क्या शादी में मंडप की ज़रूरत है? ये मंडप ही क्यों लगाया जाता है भाई? अरे जिस समय जब शादियाँ शुरू ही होंगी, तो उस समय जिन लोगों ने शादी की विधियाँ और तमाम तरह के नियम बनाए होंगे, उसके लिए उन्होंने मंडप की व्यवस्था की होगी। क्योंकि तब खपड़ेल मकान रहे होंगे। तब मकान रहे भी होंगे तो चूँकि शादी-ब्याह में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो उनके आँगन में जो शादी-ब्याह की व्यवस्था बनाई गई होगी, उसको छाया देने के लिए मंडप बनाया गया होगा। मगर आज तो पक्के मकान हो गए हैं। आज अगर ग्राउंड में शादी हो तो उसके लिए टेंट लगाए जाते हैं, तो छाया की व्यवस्था बन जाती है। घर के बाहर भी आपके पास एक अलग हॉल होता है, जिसमें आप अपने तरह-तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। और आज तो शादी-ब्याह के हॉल हैं, होटल्स हैं, जहाँ छत है। यानी मंडप क्या था? मंडप एक छत थी, जो खुले जगह में शादी-ब्याह हो रहा है, तो एक छत की व्यवस्था थी, ताकि लोग छाया में बैठ सकें और शादी का कार्यक्रम संपन्न हो सके। तो जब आज छाया के लिए ही जो व्यवस्था की गई थी कभी, आज वो पक्की व्यवस्था बन गई है होटल के रूप में, टेंट के रूप में या मकान के रूप में या हॉल के रूप में या शादी बारात के घर के रूप में, तो फिर अब मंडप की क्या आवश्यकता रह जाती है? पर आवश्यकता है, पता है इसको बल कौन देता है? इसको बल देते हैं वो पुजारी लोग, जो समाज को उन्हीं परंपराओं में बांधे रखना चाहते हैं, जिन परंपराओं में समाज पहले से बंधा है। और इस बात की दुहाई देते हैं कि हमारी परंपरा है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एक परंपरा हम तोड़ देंगे या छोड़ देंगे या बदल देंगे, तो फिर लोग सारी परंपराओं को मानना धीरे-धीरे बंद करते आएँगे। फिर जो एक परंपरा है कि ब्राह्मण को पूजो, ब्राह्मण के चरण छुओ, ब्राह्मण को दान दो, ब्राह्मण शादी कराओ, ये परंपरा भी टूट जाएगी। तो परंपरा उनकी जिस परंपराओं से उनको लाभ मिल रहा है, वो परंपरा टूटने ना पाए, इसलिए भी उन्होंने एक षड्यंत्र बनाया हुआ है कि और ये कि परंपराओं का अक्षरशः पालन किया जाए। सभी तरह की परंपराओं का अक्षरशः पालन किया जाए। क्यों? ताकि परंपराएँ बनी रहेंगी, तो जो परंपराओं से संबंधित उनका व्यापार है, वो काम है, उनकी रोज़ी-रोटी वही बनी रहे, उसपे कोई छेड़छाड़ ना हो और निर्बाध रूप से चलती रहे। कोई इस पे शंका न करे, कोई प्रश्न न करे। इसलिए वे सदा परंपरा के वाहक होते हैं ब्राह्मण, और सदा परंपरा को बनाए रखने के लिए पुरज़ोर कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर एक बार परंपरा टूटी, यदि माली ने तोड़ दिया कि यार इसकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर धीरे-धीरे लोग खुद कहेंगे ठीक है, बाकी चीज़ की ज़रूरत भी फिर नहीं है। क्योंकि परंपरा क्या है? परंपरा वो पुरानी चीज़ें जो कभी-कभी इस्तेमाल होती रही हैं, आवश्यक रहा होगा तो इस्तेमाल करते रहेंगे। आज वो प्रासंगिक नहीं है, तो हम उसका इस्तेमाल क्यों करें? कभी रही होंगी प्रासंगिक, आज प्रासंगिक नहीं तो उसको छोड़ना उचित है। लेकिन ब्राह्मण उनको बांध के रखते हैं, पुजारी उनको बांध के रखते हैं, उन परंपराओं को पालन कराने के लिए अक्षरशः पालन कराने लगातार ललायत रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन परंपराओं से ही उनकी रोज़ी-रोटी है, उनके धन की व्यवस्था है। उन्हीं परंपराओं से उनका वर्चस्व, उनकी पूजा है। उन्हीं परंपराओं से उनका जो अंधविश्वास और परंपरा के रूप में जो एक भेदभाव, ऊँच-नीच का जो उनका षड्यंत्र है, वो चलता रहता है। तो ये अपने वर्चस्व को बनाए रखने और धन की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इसका बड़ा पुरजोर समर्थन करते हैं। अन्यथा तो शादी के मंडप के लिए मंडप की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मंडप यानी जो छाया बनी हुई है, वो तब छत द्वारा छाया मिल ही जाती है। तो आशा करता हूँ कि मेरी बात आप समझ गए होंगे और अब मंडप की आवश्यकता आपके लिए बिल्कुल निरर्थक हुई होगी, क्योंकि आज सबके पास छत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।